मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कोटेदार एक हम लेके रहेंगे हक अपना, हम लेके रहेंगे हक अपना, हम लेके रहेंगे हक अपना। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ के चारबाग में आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस और शॉप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा ये शांति मार्च का कार्यक्रम निकाला गया। इस पूरे मार्च का उद्देश्य था कि उनको जो कमीशन मिलना है उसकी जो धनराशि है वो तय की जाए। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कल एक ज्ञापन भी दिया है शासन प्रशासन को और जल्द से जल्द ये मांग की है कि जो भी 12 तारीख को एक वार्ता की जाएगी जिस पर इस पूरे समस्या का समाधान किया जाना है। आज अपने कमीशन को लेके जैसे अन्य प्रदेशों में कमीशन है 200 रुपया, उसी प्रकार से एक ही मांग लेके आए थे। अभी 1 महीने पहले हमने इनको अल्टीमेटम दिए थे कि हम लोग शांति मार्च करें, ज्ञापन देंगे। ज्ञापन लेने का कार्यक्रम कल भी उन्होंने कर लिया, आज भी करना चाहते हैं। सरकार सकारात्मक सोच रही है, लेकिन सरकार को हमसे यह चाहिए कि कब हमारा बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, हमको चाहिए आश्वासन। इसीलिए हम लोग यहाँ शांति मार्च हेतु आए थे। प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, यहाँ से हम लोग गिरफ्तारी देते हुए इको गार्डन जा रहे हैं। तो मांग को लेकर चल रहा है या और कुछ मांगे सरकार ने जो भी आदेश किया है उसका अनुपालन करवा दे। जैसे घूसखोरी बंद कराने के लिए बात है, घटौली रुकवाने के लिए बात है। एक तहसील में 3 साल के ऊपर घटे हुए लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी वो शोषण बंद हो जाए। बाकी एक ही काम हमारा है, हमारा कमीशन 200 रुपया हो जाए, हम ठीक करने का काम कर देंगे। तो अभी क्या कुछ बात हुई आपसे, कुछ अधिकारियों से, प्रशासन अधिकारियों से परसों मिल रहा है आप लोग? परसों से ही पुलिस प्रशासन और सब लगे हुए हैं, हमको लेके आए हुए है। परसों से वार्ता चल रही। कल रात को मंत्री जी से वार्ता हुई। मंत्री जी ने कहा कि हम आपका कमीशन बढ़वाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 12 तारीख के हम आपको बता दें कमीशन कितना बढ़ेगा, कितने लोग बढ़ेंगे। तो हमने कहा हमारे हर जनपद से 2-2 लोग आएंगे, सबके साथ वार्ता होगी। उसके बाद मंत्री जी एक समय देंगे, वही कमीशन वृद्धि घोषणा होगी। मंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया। हम लोगों की मांग है, ये पूर्व में प्रसारित सूचना हम लोगों ने दिया था कि हम लोग 28 जुलाई को रविंद्रानगर से हम लोग पूरा विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। हम लोग पूरे प्रदेश से 80,000 कोटदार हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उसके बावजूद भी हम लोग स्टेशन पर इकट्ठा होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को वहाँ से बस में भर करके हम लोग को गार्डन भेजा गया। हम लोग की मांगे आज तक अधूरी चल रही है, कोई मांग पूरा नहीं हो रहा। पूरे ऑल इंडिया में देखा जाए सबसे कम कमीशन उत्तर प्रदेश का है। हमारे वहाँ 90 पैसा केवल कमीशन मिलता है, जबकि गुजरात और दिल्ली हरियाणा में 2 रुपया से ज्यादा मिलता है। इसी बात को लेकर के हम लोग आज अमृतसर में भी बैठने के तैयार हैं। अगर मान ली कल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 12 तारीख को वार्ता करेंगे। अगर जो 12 अगस्त को अगर कोई वार्ता जजमेंट सही सलामत नहीं निकलता तो हम लोग मशीन बंद करके अपना आंदोलन अपने घर पे ही करेंगे। हम लोग किसी के कहीं हम लोग नकल और दिल्ली जाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग मशीन बंद करना शुरू कर देंगे, राशन वितरण बंद करना। राजेंद्र सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। कन्या सुभाष गुप्ता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों कोटेदारों का पहले से कमीशन 90 पैसा आ रहा है। हर प्रांत में 2 रुपया है, किसी प्रांत में 2 रुपया 30 पैसा है और 20,000 रुपया मानदेय भी है। हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय दे दिया जाए या कमीशन दे दीजिएगा। जब 1 कार्ड 1 कमीशन है तो हम लोगों को हर प्रांत के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कमीशन दिया जाए और मानदेय दिया जाए। हम लोग वितरण बंद कर देंगे, जो 6 तारीख को वितरण होता है हम लोग बंद कर देंगे। सुभाष गुप्ता, तहसील अध्यक्ष, जखनिया, गाजी। शंकर मिश्रा है, मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर का रायबरेली का जिला उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर कमीशन की मांग लेकर आज सभी राज्यों से कोटेदार एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में बताइए। जी, हम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पहली चीज हम लोगों को FCI से खाद्यान्न मिलता है, गेहूं भिगो करके दिया जाता है, जो कि खाद्यान्न 4 दिन अगर 10 दिन हम लोगों की दुकान पे रखा रह गया तो 2 किलो 2.5 किलो उसके घट जाता है माल उसमें। चावल की बोरी 50 किलो 600 ग्राम या 700 ग्राम जो सरकारी वजन है
उसके बाद हम लोगों को 51 किलो 51.5 किलो की बोरी मिल रही है। गेहूं की बोरी जो है 50 किलो 700 ग्राम भर्ती होती है, उसके बाद में 52 किलो 53 किलो की बोरी भिगो करके दी जाती है। तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? सर, जैसे कि ये बताया गया जो 90 रुपए प्रति क्विंटल आप लोगों को मिल रहा है, कितने सालों से ये चीज ये मूल्य मिल रहा है आप लोगों को? ये हम लोगों को पहले 70 रुपए मिलता था, उसके बाद में हम लोगों ने लड़ाई शुरू की तो लगभग 4-5-6 साल हो गए, तब 90 रुपए क्विंटल हम लोगों को सरकार ने किया है। अन्य राज्यों की तुलना में अन्य राज्यों में जो है 200 रुपए 250 रुपए हर जगह हर राज्य के में जो उत्तर प्रदेश में ही मूल्य सबसे केवल उत्तर प्रदेश में ही सबसे कम मूल्य दिया जा रहा है कोटेदारों को। तो आगे की क्या कुछ आपकी गतिविधियां रहेंगी? आगे की अगर हम लोगों का कमीशन नहीं सरकार बढ़ाती है तो हम लोग बिल्कुल मशीनें जमा कर देंगे और राशन वितरण बंद कर देंगे। मेरा नाम कल्याण शंकर मिश्रा है, मैं रायबरेली जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया प्रेस वाइस साहब डीलर का। क्या कहना चाहते हैं? मैं दिनेश प्रताप सिंह, जनपद रायबरेली विकासखंड सताऊं, ग्राम सभा उन्नय पहाड़पुर का दुकानदार हूँ। मैम, हमारी लोगों की काफी समस्याएं हैं। विगत कई वर्षों का जो है 15-20 वर्षों का हमारा लोगों को जो है किराया, पल्लेदारी, भाड़ा जो हम लोगों ने अपनी जेब से लगाया है, उसका जो है भुगतान अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया गया है। आश्वासन कई बार मिला है कि भुगतान हो जाएगा, लेकिन 1 रुपए नहीं मिला। इस महंगाई के दौर में 90 रुपए जो सरकार हमको दे रही है, इसमें जो है बच्चों की फीस हम लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं। महंगाई का जमाना है, दवा है, फीस है, परिवार चलाना है। हम लोग ईमानदारी काम करते हैं, बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन को वितरण करते हैं। जो भी बैलेंस हमारा बचता है वो सीधे सरकार के हवाले जाता है, उसमें एक दाना की कोई हेरा फेरी नहीं होती है। इसके बाद भी अगर हमारी मेहनत का मेहनताना हमको ना मिले, सरकार द्वारा हम लोगों को कोई लेबर नहीं मिलता है, जो लेबर रख के हम लोग हम अपने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष से ये गुजारिश करेंगे कि वो एकदम डिक्लेयर करें कि अगर सरकार हमारा कमीशन नहीं बढ़ाती है तो पूरा 80,000 कोटेदार उत्तर प्रदेश का भाजपा सरकार की विरोध करेगा, और अगर कमीशन बढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे। लगातार विभागीय मंत्री से वार्ता हो रही, क्या इस पर निकल रहा है? विभागीय मंत्री से वार्ता हो रही, आश्वासन केवल दिया जा रहा है, जबकि विभागीय मंत्री हमारे रायबरेली जिले के ही हैं, लेकिन जो है खाली उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हो रही है, और ये सब बातें करके हम लोगों को मतलब बहलाया फुसलाया जा रहा है, तो हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की जा रही। 12 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन देखेंगे। हाँ, 12 तारीख के बाद अगर नहीं सुनवाई करते तो हम लोग पूरा वितरण ठप करेंगे उत्तर प्रदेश का, और वितरण नहीं किया जाएगा। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो जन आंदोलन भी बहुत तगड़ा किया जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो मुझे मिनिमम गारंटी योजना के तहत जो है 20,000 दिया जाए, या तो 200 रुपए क्विंटल मुझे कमीशन दिया जाए। और सरकार हमसे काम लेती है, निःशुल्क वितरण कराती है, मानदेय हमारा जो है 5-6 महीने बाद दिया जाता है। हम लोग के पास बच्चे हैं और जुलाई का महीना है, फीस भी जमा करना है, किताब भी लेना है। इस स्थिति में हम लोगों का जीवन भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। और योगी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मेरे सरकार नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सप्लाई विभाग में यहाँ का अधिकारी खुलेआम घूस लेता है, कोटेदारों को शोषण करता है, लेकिन कोटेदार मजबूर है अपनी दुकान बचाने के लिए, वो समझौता उनसे करना पड़ता है। लेकिन हम उनसे यही मांग करेंगे कि अगर समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 2027 में आपको हम उखाड़ फेंक देंगे, आपकी सत्ता दोबारा नहीं आने देंगे, ये हम लोगों का वादा है। ये गणेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन, प्रयागराज। कार्ड हो गया है तो हमारा कमीशन क्यों सब प्रदेशों से अलग है? हमारे यहाँ 90 पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है, और प्रदेशों में 2 रुपया, जैसे दिल्ली है, जैसे गुजरात है, अलग अलग जगह हो गया। सबसे कम हमारे उत्तर प्रदेश में कमीशन है। इस समय वितरण भी हमारी सबसे बढ़िया हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सभी कोटेदारों ने हमने ये फैसला लिया था कि आज हम अपनी बातें सरकार के मंत्री से वार्ता करेंगे, लेकिन कोई सुनने पर तैयार नहीं है। अभी हमारी गिरफ्तारी हो रही है, हमको इको गार्डन ले जाया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश तिवारी जी, उनकी कुछ वार्ता हुई है मंत्री जी से, जो हमें इको गार्डन में हमें सूचना दी जाएगी।
12 तारीख को आप लोगों के मेन वार्ता हो रही है, इसको लेकर ही सारा कह सकते हैं कि अभी शांति मार्च निकाला जा रहा है आज। हम लोगों की वार्ता हुई थी, लेकिन अभी संतुष्टजनक कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है जिससे हम अपना आगे की कार्रवाई करें। वैसे हमें अगले महीने में अपनी वितरण व्यवस्था बंद रखनी है। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो हम अगले महीने में अगस्त में अपनी वितरण बंद रखेंगे। और वितरण क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। मैं सिद्धार्थनगर जिला अध्यक्ष उदय भान चौबे हूँ और हम लोग की प्रमुख मांगे कमीशन बढ़ोतरी को लेकर है। जैसे अन्य प्रदेशों में कमीशन है 200, 250 या मानदेय, वैसे ही हम लोग के प्रदेश में लागू किया जाए। ये बोला गया है कि अगर कमीशन बढ़ाया नहीं जाएगा तो अगस्त का वितरण भी आज जी। किया जाएगा। अगर ये मांग नहीं पूरी हुई तो अगला महीना अगस्त का वितरण व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। उठान और वितरण दोनों। काफी समय से आपको इससे प्रयास कर रहे हैं, जो विभाग के मंत्री है उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी उनके द्वारा तो कई बार आश्वासन मिल चुका, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। उसके उपलब्ध में ही आज यहाँ विधानसभा 4 बाग से विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा गया था। हम इको गार्डन में अपनी स्वेच्छा से नहीं आए, सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी और हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ भेजा गया है। सरकार से एक ही बात, एक ही मुद्दा और एक ही बात, 200 कमीशन बढ़ाए सरकार। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया ना? ज्ञापन भी दिया, आज से नहीं 9 साल से ज्ञापन है तो काम कर रहे हैं। 12 तारीख को वार्ता करने की भी बात हुई है। जी 12 तारीख को माननीय मंत्री से हमारी वार्ता कल रात में हुई है। उन्होंने कहा है कि आप अपने उत्तर प्रदेश से समस्त मंडलों से सभी 2-2, 3-3 प्रतिनिधियों को लेकर के आइए। मैं आपकी बात करता हूं आपसे और उसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके संबंध में बात करूंगा कमीशन बढ़ाने की। जब 12 तारीख की वार्ता के लिए समय आ गया है तो फिर आज ये शांति मार्च को निकाला जा रहा है। शांति मार्च निकालने कहाँ दिया भाई? शांति मार्च निकालने के बाद वार्ता करता है। हमको परमिशन निकालने कहाँ दिया? हमको तो जबरदस्ती यहाँ इको गार्डन में प्लेन दिया गया है। तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हमारा अगर हम जैसे कहा गया है, आज का कार्यक्रम तो मेरा यही था। मेरा किसी प्रकार का ये कार्यक्रम नहीं था किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को तोड़फोड़ हो, को उदंडता हो। शांति मार्च का कार्य था। आपके सभी DIG SP सभी के फोन आए कि आप कहाँ हैं, तो हमने कल बताया, कल वही हमको लेकर के। क्या कुछ कहना चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी आने? हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों का 200 रुपया कमीशन नहीं हुआ तो हम लोग आगे की रणनीति जो बनाए हुए हैं उसके अनुसार हम लोग अगस्त माह का वितरण बहिष्कार करेंगे। उसके साथ ही वो जो खाद्यान्न का डिलीवरी होता है उसको उतरने नहीं देंगे। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।